pasa y se extraña. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राम पंजाबी, आपका होस्ट। और मेरा कार्यक्रम है ना लेमन टी विद पंजाबी और शख्सियत रूबरू। शख्सियत रूबरू के अंदर मैं ऐसी हस्ती से आपको रूबरू कराने वाला हूँ। आपने सुना होगा एलोपैथिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, एक्यूप्रेशर, अल्टरनेट मेडिसिन सुना है कभी नाम, जिसको अपन हीलिंग ट्रीटमेंट भी कहते हैं, है ना। तो वो क्या होता है और कैसे इलाज करते हैं, तो मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाला हूं जिनका नाम है डॉक्टर सरला BL शर्मा। तो आइए मिलते हैं शख्सियत रूबरू में डॉक्टर सरला BL शर्मा जी से और जानते हैं ये अल्टरनेट मेडिसिन के बारे में। नमस्ते डॉक्टर। नमस्कार राम पंजाबी जी। आप बताइए कि सबसे पहले तो हमारे दर्शकों की ओर से और हमारे चैनल की ओर से आपका हार्दिक स्वागत। आपने समय निकाला हमारे यहाँ बनाने के लिए। धन्यवाद, आभार। कहते हैं कि देने वाला देवता होता है। आज आपने अपॉर्चुनिटी दी है इस पॉडकास्ट के लिए, तो आप भी थोड़ा मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन देवता की श्रेणी से कम नहीं है, क्योंकि आज आप तो सोसाइटी के लिए कर रहे हैं अपनी शॉर्ट फिल्म के द्वारा, इन सारे पॉडकास्ट के द्वारा, और मैंने आपके बहुत से काम देखे हैं। समाज सेवा में जो भी आप दिल से करते हैं, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा आभार। हम सब बहुत फॉर्चुनेट है कि हमारे साथ में आप हैं। ये आपका स्नेह और आपका प्यार है। हम लोग सोशल वर्कर के अंदर काम करते हैं, जैसा आप भी करते हैं, और आपकी NGO भी है। तो आप बताएं, सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा डॉक्टर सरला जी कि आपकी NGO वायु प्राण आधार, ये आपकी NGO है। मैंने देखे हैं बहुत सारे आप कैंप लगाते हैं, तो NGO के बारे में बताएं कि आपको ये कैसे लगा कि ये इस सेवा को एक NGO के माध्यम से हम करें। तो आप इसके बारे में बताएं, NGO के बारे में। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने नाम तो बता ही दिया है, वायु प्राण आधार। मेरा अनुभव ये कहता है कि जितनी भी बीमारियां, यदि वो मेंटल हो, फिजिकल हो, जैसे भी इश्यूज हम फेस कर रहे हैं, हम सफर कर रहे हैं जिन चीजों से, उसकी शुरुआत जो होती है वो हवा से होती है। हवा यानी ब्रीथ, द वे वी ब्रीथ। जिस तरीके से हम सांस ले रहे हैं, भाग दौड़ में हम सांस भी स्वार्थ के हिसाब से ही लेते हैं, और जो आज पोल्यूशन हो गया है, तो यह एक कारण था अपनी संस्था का नाम वायु प्राण आधार रखने का, कि यदि आज पर्सन प्रॉपरली यदि ध्यान दे के अपनी ब्रीदिंग की तरीके शैली को सुधार ले, तो 90% जो बीमारियां हैं उसकी घर पे ही ठीक हो जाएंगी। ये वायु से, जैसा आपने बताया, वायु से तो दिल्ली गुड़गांव में तो AQI बहुत ज्यादा रहता है, तो वहाँ के लिए तो वायु ही तो वहाँ पर खराब आ रही है। वायु की जो क्वालिटी है वही तो पुअर आ रही है, तो ये वाली तो बहुत आपकी विधि वहाँ पे बहुत काम आने वाली है। बस यही रीजन था। आज की समस्याओं को देखते हुए मैंने मेरी संस्था का नाम वायु प्राण आधार रखा है। और जैसा कि आपने पूछा कि ये संस्था क्या कार्य करती है, जो मेरा बेसिक प्रोफेशन है अल्टरनेट मेडिसिन का, अल्टरनेट मेडिसिन के बारे में आपको बताना चाहूंगी। आपने मुझसे इंटरव्यू से पहले भी बड़ी जिज्ञासा दिखाई थी कि अल्टरनेट मेडिसिन क्या है। डिस्टेंस हीलिंग, अल्टरनेट मेडिसिन, ये बता, इसके बारे में बताएं आप। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, इन सबसे तो हम बहुत अच्छे से रूबरू हैं जी। इन 3-4 पद्धतियां जहां हम इनटेक कर रहे हैं किसी भी दवा का, उसके अलावा जो भी पद्धति है जो आपके शरीर को ठीक करती है, जो आपके मन को ठीक करती है, जो आपके ऑरा को ठीक करती है, वो आती है अल्टरनेट मेडिसिन्स में। जब मैंने अपने करियर में ये चीज देखी कि एक डॉक्टर तक टाइम की वजह से, पैसे की वजह से लिमिटेड लोग ही पहुंच पा रहे हैं, तो फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोगों तक पहुंचे। एक आम महिला के लिए शायद द्वारे द्वारे पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए हमने ये फैसला लिया कि एक टीम का गठन हो। गुड। हम इस टीम का नाम देते ही नहीं, मैंने इसको नाम दिया फैमिली VPA। फैमिली VPA? यस, ओके। VPA जैसे वायु प्राण आधार। अच्छा, एब्रिविएशन के। ओके। तो फैमिली VPA में मेरे साथ हैं हीलर खुशबू पचौरी जी, डॉक्टर रुचि वर्मा, श्रेया दादी जी, भावना मिश्रा, स्वेच्छा जैन, सीमा जी शर्मा, ये सब बिल्कुल मेरी ही तरह अल्टरनेट मेडिसिन में अपना परचम लहरा चुकी है। अल्टरनेट मेडिसिन में क्या होता है, रेकी, डिस्टेंस हीलिंग, जैसा अभी आपने नाम लिया था, जो मरीज हमारे सामने अवेलेबल है
उसको दुरुस्त करना तो आम आदमी जानता है जी। लेकिन यदि मरीज आपसे कोसों दूर हो, किलोमीटर्स की दूरी पे हो, तो फिर क्या उपाय हो? केवल सलाह से व्यक्ति ठीक नहीं होता। तब काम आती है हमारी ये पद्धति, डिस्टेंस हीलिंग, रेकी, प्राणिक हीलिंग और हमारी फैमिली वीपीए एक साथ मिलके बहुत ही अच्छे तरीके पे आप टेस्टिमोनियल्स चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे कि किस तरह से बीमारियों को जड़ से खत्म करने में आज एकजुट होकर काम में लगी हुई है। कैसे करती हैं उपचार? क्योंकि एक कॉमन मैन को लगता है कि जहाँ हमारे पास में इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो आपकी ये जो मेडिकल ये है डिस्टेंस हीलिंग, तो वो कैसे मददगार होती है, कैसे उपचार करती हैं? थोड़ा ये बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि व्यक्ति का एक ऑरा होता है। हम जब बीमार होते हैं तो एक ही दिन में कोई व्यक्ति बीमार हो ही नहीं सकता। जो हमारा जीवन शैली है, जो हमारा खान पान है, जो हमारी सोचने की प्रक्रिया है, वो डॉट टू डॉट, डॉट टू डॉट जब चलती है तब जाके एक बीमारी की लाइन बनाती है। इसी के विपरीत काम करती है डिस्टेंस हीलिंग। नहीं, डिस्टेंस मैं समझ गया मैडम। मैं एक जानना चाहता था, जैसे एक कॉमन मैन आपके पास में आ गया, उसको समझ लो आप छोटी सी बात, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, तो आप उसका उपचार कैसे करेंगी? वेरी गुड, बहुत अच्छा एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा है आपने। और क्योंकि इन्होंने बीमारी का नाम बता दिया, तो अब हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा कि हीलिंग काम कैसे करती है। हमारी बॉडी में चक्रास होते हैं, हर चक्रा जुड़ा होता है तकलीफों से, चाहे वो आपका पैसे का इशू हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो या आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो। जैसे इन्होंने बताया गैस्ट्रिक इशू, तो हम सैक्रल चक्र, हम सोलर प्लेक्सस, उसकी हीलिंग करते हैं। उसके लिए एक्सरसाइजेस हैं। अच्छा, एक्सरसाइज, ओके। एक्सरसाइजेस भी यस यस यस, एक्सरसाइज भी यस। चक्रास को एक्टिवेट करने में खान पान का तरीका, उनके जो बीज मंत्र है उनकी चैंटिंग प्लस एक्सरसाइज, ये सब कुछ हम भी परफॉर्म करते हैं एज एन हीलर। प्लस क्लाइंट को, पेशेंट को भी गाइड किया जाता है। रेगुलर टीम उनसे टच में रहती है और उनको जब एक प्रॉपर डे टू डे रूटीन फॉलो करवाया जाता है, तो इस दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं बनी जिसका उपचार इस रेकी पद्धति या अल्टरनेट मेडिसिन में ना पाया जा सके। आप एक बात बताएं कि जो दिव्यांग होते हैं, तो दिव्यांगों को बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते या फिजिकल अनफिट होते हैं, तो वहां पर भी आप ये थेरेपी देने जाती हैं या कैसे करती हैं? उनको भी, वो आपकी भाषा नहीं जानते, आपकी लैंग्वेज नहीं जानते, फिर आप उनको कैसे समझाते हैं, उनको कैसे थेरेपी देते हैं? जो बात अभी आपने कही कि भाषा नहीं जानते, यदि मैं यहाँ पे बंगाली में बोलूं या तेलुगु में बोलूं, क्या आप मुझे समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। बट मैं मुस्कुराऊं तो क्या आप समझ पाएंगे? अच्छा, इशारों की भाषा, सबसे इशारों की भाषा, मतलब भावनाएं, ओके। एनर्जी एक ऐसी चीज है जिसे किसी भाषा की जरूरत नहीं। एक बच्चा जब पैदा होता है तब वो नहीं जानता कि मैं बंगाली के यहाँ पैदा हुआ हूँ कि अंग्रेजी बोलने वाले माता पिता के घर में पैदा हुआ हूँ। तो दिव्यांग बच्चों को भी हम उसी तरीके से लेते हैं कि वो एक स्लेट है। उन्हें ना कोई भाषा आती है, ना वो हमारे समाज के तौर तरीके समझते हैं। एनर्जी लेवल पे जब काम किया जाता है तो वो व्यक्ति किसी भी भाषा का हो, किसी भी जात पात का हो, उनको डील करने का, उनको हील करने का एक ही तरीका होता है, वो सबके लिए सामान्य है। अच्छा, एक बात बताइए, अपन थेरेपी की बात हो गई, अपने थेरेपी से जैसे चक्रों की थेरेपी देते हैं आप उनके बारे में, तो मतलब अपन कोई ऑरली ऐसे दवा नहीं देते, कोई इंजेक्ट नहीं करते हैं, कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं, कोई दवा नहीं या कोई कुछ नहीं, केवल अपन थेरेपी के द्वारा और चक्रों के द्वारा ही अपन उनका उपचार करते हैं? वेरी गुड मिस्टर पंजाबी जी। जैसे हम इस पद्धति की बात कर रहे हैं, इसका नाम ही अल्टरनेट मेडिसिन है। यदि कुछ इंजेक्ट किया गया, कुछ खाया गया, तो फिर वो तो एलोपैथी में चला जाएगा, होम्योपैथी में चला जाएगा, आयुर्वेद में चला जाएगा। तो दवा नहीं देते अपन, केवल अल्टरनेट मेडिसिन। मतलब यही हुआ कि आपको कोई दवा नहीं लेनी है, आपके चक्रों को जागृत करना है। बहुत सारा एक कंप्लीट प्रोसीजर होता है, एक प्रोसीजर का पैकेज होता है जो क्लाइंट टू क्लाइंट, पेशेंट टू पेशेंट, बीमारी टू बीमारी, डाइवर्सिफिकेशन के साथ में काम करता है और चलता है। एक ही बात कहना चाहूंगी, जैसा कि अभी अपने चर्चा में उस मुद्दे पे बात भी की थी कि रोग कभी नॉक करके तुरंत दरवाजे पे एक दिन में नहीं आता जी। हमारा जो तरीका है इनटेक का, इनटेक क्या क्या, खाना,
पानी, हवा हाँ। प्लस सोच विचार। ओ हम जो कुछ इनटेक करते हैं वो धीरे 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 हमको बीमार करता है या हमें दरिद्रता की ओर लेके जाता है। इसके विपरीत काम करती है हीलिंग। ओके। ये आपके ऑरा को बैलेंस करके आपकी जीवन शैली में इस तरह से सुधार लाती है कि जिस तरह से आप तकलीफ की तरफ बढ़े हैं उसी तरीके से उसी स्पीड में आप एग्जिट हो, खुशहाली खुशहाली और रहे। ओके। संपन्नता की तरफ बढ़े। आज का जो समाज है वो चट मंगनी पट ब्याह में बिलीव करता है। चट मंगनी पट ब्याह हाँ, प्लस चट डाइवोर्स। चलता है वर्ष। जैसे वो कार्ड डालते हैं और इंस्टेंट में हाथों हाथ एटीएम से Money। पैसे आ जाते हैं। करेक्ट बस। करेक्ट। तो वहां है कि यस, एलोपैथी इज ऑलवेज गुड फॉर इंस्टेंट रिलीफ, लेकिन पहले के जमाने की कंपैरिजन में आज इतने मेडिकल खुल गए, इतने हॉस्पिटल्स खुल गए। अब मुझे एक बीमारी का नाम बताया जो जड़ से खत्म हो गई है। नहीं तो बीपी भी नहीं जाता, शुगर को लाइफ टाइम लेनी पड़ती है, बीपी के लिए लाइफ टाइम दवा लेनी पड़ती है। तो ये बात तो है कि हमको उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं और हमको रेगुलर लेनी ही पड़ती है। आप हमारे टेस्टिमोनियल्स चेक करें जी। बीपीए के साइट पे, आप देखेंगे पाएंगे कि जो ये हीलिंग पद्धति है इनके बेसिस पे लोगों के जीवन से परमानेंटली दवाइयां जो है वो बंद हो गई हैं। तो हाँ, यहाँ मैं ओपन चैनल के ऊपर आपसे से ये कहती हूँ कि यदि आप अपनी दिनचर्या अच्छी रखते हैं, जो भी आपको गाइड किया जाता है उसको फॉलो करते हैं, तो किसी भी तरह की बीमारी को विथ हेल्प ऑफ एलोपैथी, विथ हेल्प ऑफ इंस्टेंट Instant। सर्विस आप परमानेंटली दवाइयों खत्म कर सकते हैं। तो ये तो हो गया वायु प्राण आधार को, मैं तो कह सकता हूँ तो आपकी हीलिंग एक प्योरीफाइड करती है। बिल्कुल साहब, तो बिल्कुल। लेकिन एक बात बताएं मैडम कि बहुत सारी बीमारियां भी, जैसे गर्भवती महिलाओं को, नवजात बच्चों के साथ जब नवजात बच्चे होते हैं तो उनको भी वो बीमारियां कहते हैं साथ लेकर आए हैं। तो अगर आपने काउंसलिंग करती हैं आप उनके भी, या इस तरह का कोई इवेंट है अपने एनजीओ के अंदर ताकि उनको काउंसलिंग करें, अवेयरनेस करें, ताकि वो जब उनके बच्चे हों तो स्वस्थ हों? बहुत सारी बीमारियों के साथ ग्रस्त होकर वो आते हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है राम पंजाबी जी जिसमें मुझे वास्तव में थोड़ा सा हर्ट होता है। अभी मेरे पास में जो केसेस आ रहे हैं वो ऑटिज्म के बहुत ज्यादा आ रहे हैं। कारण क्या है? यदि आप कर्माज में बिलीव करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पिछले जन्मों के कर्म हैं कि बच्चा पैदा ही बीमारी के साथ हो रहा है। और यदि आप साइंस में बात करें तो अभी मेरे पास में इतवार को ही एक कॉल आया था, एक महिला जो मुझसे काउंसलिंग, जिन्होंने आपने कहा था काउंसलिंग ले सकते हैं क्या, कि शी सेड कि मेरे उसमें सोनोग्राफी में डिटेक्ट हुआ है 1.25 महीने की प्रेगनेंसी। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं आज संशय में हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अभी नहीं कंटिन्यू की जाए और मैं भी कंफ्यूजन में हूँ। मैंने उनको पूरा काउंसलिंग सेशन लेने के बाद एक ही चीज क्लियर की कि ये जो डिलेमा का टाइम है, आप उस एनर्जी को पहला थॉट ही ये दे रहे हैं कि यू आर नॉट दैट वेलकम। तो आप सोचिए कि फिर जो वो जन्म लेके आएगा तो खुशहाली के साथ कैसे आएगा? पहले के जमाने में माता पिता अपने अपने काम में व्यस्त जरूर रहते थे, किंतु जब कोई एनर्जी आती थी, सोल आती थी, उसकी खुशी से स्वागत होते थे, चाहे 4 बच्चे हो चाहे 5 बच्चे। आजकल क्या एक एनर्जी को भी हम इस तरह से लेते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है, हम आज इसके लिए तैयार नहीं है। जब इन थॉट्स के बीच में 3 महीने 4 महीने एक एनर्जी पनप ली, तब फिर वो ऑटिज्म या पैदाइश के साथ ही बीमारी लेके पैदा होते हैं। तो हमारी जो सोच है वो घर के अंदर भी काम करती है। तो जो आपका ये एक सवाल था कि गर्भवती महिलाओं की काउंसलिंग करते हैं, यस बिल्कुल, बहुत ही सक्सेसफुली गर्भवती महिलाओं की भी काउंसलिंग की जाती है। अच्छा, आप बताएं हमारे दर्शकों को कि ज्यादातर जो एनजीओ के माध्यम से कौन कौन सी बीमारियां लेकर ज्यादा लोग आते हैं आपके पास में? जो कॉमन मैन जो आते हैं आपके पास में एनजीओ में, जब आप शिविर लगाते हैं तो कौन कौन सी ज्यादा बीमारियां आती हैं? कौन कौन से लोगों का फोकस रहता है कभी इसमें? आज से 5.5-6 साल पहले की बात यदि हम करें, तब मेरे पास ज्यादातर जो केसेस थे वो फिजिकल पेन, बीपी, थायराइड, अपनी शुगर, इस तरह के आते थे। लेकिन अब बड़े अफसोस की बात है कि अब जितने लगातार केसेस आ रहे हैं वो ऑटिज्म, डाइवोर्स, सुसाइडल टेंडेंसी, डिप्रेशन, बस यही केसेस आ रहे हैं। ऐसा पहले की स्टडीज में पाया गया है कि डिप्रेशन के शिकार महिलाएं ज्यादा होती हैं, और इसकी जब स्टडी की गई तो ये पाया जाता था कि जो घर का पुरुष है वो घर में जो भी माहौल है
उससे बाहर जाता है कमाने के लिए, तो उसके एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से जो टॉक्सिक थॉट्स हैं वो अपनी जगह बदलते हैं और वो इतना डिप्रेशन का शिकार नहीं हो पाते। महिलाएं जो है वो उसी कुंठा में पूरे दिन रहती हैं जब तक वो पहले घातक थॉट्स को ओवरकम करें, फिर कोई नया इशू उनके दिमाग में आ जाता है। लेकिन आजकल ऐसा क्यों हो रहा है? आज तो महिला भी बाहर कमाने जा रही है, पुरुष भी घर बैठ के काम संभाल रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, तो अब बीमारियों में, सुसाइडल टेंडेंसीज में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, स्ट्रेस में मेल फीमेल का क्राइटेरिया रहा ही नहीं है। और जैसा अभी जस्ट आपने अपने बातों ही बातों में कह दिया, परिवार पहले के जमाने में जब दादी, चाची, मौसी, नानी, बुआ, कजन्स सब साथ में रहते थे, पता ही नहीं था डिप्रेशन क्या होता है, एंजाइटी क्या होता है, अपने मन की बात एक दूसरे से कर लेते थे। बुआ समझा देती थी, ताई समझा देती थी, बड़ी मम्मी समझा देती थी, बड़े पापा समझा देते थे, चाचा समझा देते थे, तो हल्का हो जाता था। हाउसवाइफ हमेशा घर पे ही रहती है, वो इम्प्रोवाइज होती रहती है, वो एक प्रॉब्लम हुई तो उसको इम्प्रोवाइज हुई और उसकी बात जब तक नहीं सुनते वो हल्का नहीं हो पाती। तो ये भी एक कारण हो सकता है। ये ही एक कारण है, क्योंकि पहले एकल फैमिलीज हो गई, एकल फैमिलीज हो गई है। पहले जो काउंसलिंग हुआ करती थी वो घर की घर में हो जाया करती थी, तो जो मन की कुंठा है वो दिमाग तक चढ़ ही नहीं पाती थी। आज के जमाने में 5वीं 8वीं क्लास में बच्चे को अच्छा पढ़ाना है, अच्छी नौकरी पानी है, माता पिता से दूर कर दिया जाता है। जब वो बाहर निकल गया, अच्छी पढ़ाई, कंपटीशन, जॉब, वो भी भारत से बाहर जॉब करना है, बड़ी सिटीज में जॉब करना है, तो बच्चा शुरू से अकेला पला है, उसकी टेंडेंसी भी इसी तरह की हो जाती है कि हमें अकेला ही रहना है, हमें लिमिटेड ही रहना है। पहले के जमाने में जब यदि हम देखते हैं, हमारी जो दिनचर्या होती थी, हमारे जो बार त्योहार होते थे, जो बंदिशें होती थी, जो रुकावटें होती थी, वो सब साइंटिफिकली डिजाइन होती थी। हमारी पूरी बॉडी के टेम्परेचर, क्लाइमेट सबको देखते हुए, यहाँ तक कि आप देखिए जो हम कहते हैं कि देव सो गए, अब देव जग गए, अब मांगलिक कार्य नहीं किए जाए, वो भी साइंस को ध्यान में रख के ही किए जाते थे। आज क्या हो रहा है? आज प्रायोरिटी भी सिर्फ एक ही चीज है, राइट नाउ का कंफर्ट। आज आपको याद आ रहा है पिछले 3 महीनों में आपने कोई बर्थडे पार्टी किसी घर पे अटेंड की हो? सब कुछ आउटसोर्स होता है, क्योंकि आज कोई अपने फिजिक को राइट नाउ परेशान नहीं करना चाहता, तो व्यक्ति फिर क्या होता है, लास्ट में अकेला रह जाता है। और जब शारीरिक उसकी उतनी भागदौड़ नहीं हो पा रही जो रिक्वायर्ड है, तो फिर स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। मैंने नोट किया है अल्टरनेट मेडिसिन के अलावा जो डॉक्टर मैडम ने बताया कि सबसे बड़ी बात मुझे जो अच्छी लगा, अल्टरनेट मेडिसिन के अंदर काम करती है, थेरेपी काम करती है, चक्रास काम करते हैं उनको, लेकिन इनके साथ इनकी बातों में एक चीज नजर आई कि सबसे बड़ी लगा कि काउंसलिंग बहुत बड़ा रोल है। हमारी लाइफ स्टाइल है ना, 5 तत्व से शरीर निर्मित होता है, उसके अंदर वायु, प्राण, आधार, हम भी उसके जिम्मेदार हैं, हम उसके ऊपर केयर नहीं करते, प्योरीफाइड नहीं करते हैं, वर्कआउट नहीं करते उस पर, तो वो सारी बीमारी आ जाती। तो काउंसलिंग, तो मैडम काउंसलिंग बहुत अच्छा करती है डॉक्टर मैडम। तो मैं हमारे दर्शकों से कहूँगा कि मैं नीचे नंबर डाल दूंगा इनके, और आप काउंसलिंग के लिए अगर कोई ऐसा लगे, अपना अड़ोसी पड़ोसी या कोई माता बहन, बच्चे जो हायर स्टडी कर रहे हैं या कई तरह की जो कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो मैडम से जरूर बात करें। सर, जैसा आपने कहा वायु प्राण आधार, मैं आपको बताती हूँ, हमारा मोटो है पहला सुख निरोगी काया, और इसके नीचे एक टैगलाइन रहती है, आप जब भी देखेंगे, वी अर्न ब्लेसिंग्स। बहुत बार मैंने देखा है कि मुझसे उम्र में बहुत बड़े, पैसों से पूर्ण रूप से संपन्न, लेकिन जब वो वास्तव में जब वो नतमस्तक हो जाते हैं, उनको जब रिजल्ट आ जाते हैं, जब वो आंखों में आंसू भर के थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते हुए नहीं थकते, उस वक्त ऐसा लगता है कि सब कुछ बेईमानी है। हर वो मेरा प्रयास जो इस लम्हे तक मुझे पहुंचाता है, बस एक वही चीज है जो मुझे हमेशा मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है। मैं ज़रूर चाहूँगी, यदि आपका चैनल अलाउ करे, तो मैं शेयर करती हूँ आपसे स्क्रीनशॉट्स कि किस तरह से लोग धन्यवाद देते नहीं थकते, कि कैसे आज उनका जीवन आसान हो गया है। समस्या तो रहती है, रहनी ही है, लेकिन उसको हैंडल कैसे करें, उसको डील कैसे करें, ये जब हमें आ जाता है तो फिर थैंक यू के बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे मैसेजेस आते हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट जिससे आप शेयर करना चाहें? इस शिविरों में आप जाती हैं रेगुलर, इतने शिविर आपने
ऑर्गेनाइज किए हैं, कोई ऐसा इंसिडेंट तो जो आपको भी प्रेरणा लगे और आपको भी लगे कि भाई आज मेरा बहुत अच्छा लगा, मुझे कोई ऐसा इवेंट? 2.5 महीने पहले झारखंड टाटानगर में एक वृद्धाश्रम मैंने विजिट किया था। वहाँ सिर्फ 1 डे का निशुल्क कैंप था। वहाँ एक अम्मा जी थे, उनको जो उनके गांठ का इशू था, मैंने वहाँ पे उनका वाटर चार्ज किया और वो 1 ही दिन का था, लेकिन उनके लिए फिर मैंने 15 डेज रेगुलर वहाँ विजिट किया था। तब 15th डे उन्होंने रोक के एक बात कही थी कि जिनको मैंने जन्म दिया उन्होंने भी मुझसे मुंह फेर लिया। किसी जन्म का कुछ मेरा आपसे बकाया था कि जो फर्ज मेरे बच्चों ने नहीं निभाया वो आपने आके यहाँ पे निभाया है। तो जब वो खुशी की आंसू, जब वो आशीर्वाद मिलता है, तब प्रेरणा मिलती है, संबल मिलता है। यस, कि ऐसे ही सेवा हमें आगे और करते रहनी है और करते ही रहनी है। और उसी में एक बहुत बड़ा पार्ट आप रोल प्ले कर रहे हैं। मैंने देखी है आपकी शॉर्ट फिल्म्स, वो ऐसे मुद्दों पे होती हैं जो आज आम जनता को झकझोर के रख देती है कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। उसकी सारी प्रेरणा जो है वो आपकी मूवीज में बखूबी देखने को मिलती है। चलो, ये तो आपने वृद्धाश्रम की बात की है, तो मेरी भी शॉर्ट फिल्म्स बहुत सारी वृद्धाश्रम में हमने लोग बनाई है, लोगों को जागरूक करने के लिए, बच्चों को बताने के लिए कि माँ बाप का क्या रोल है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्याचार क्या है। आप यहाँ पर भी वृद्धाश्रम में जाती हैं? जी जी जी, मैंने मेरे जो लाइफ स्पैन में जितना पॉसिबल हुआ है, हर सिटी में, हर स्टेट में हमारी हमेशा यही प्रैक्टिस रहती है कि हम मैक्सिमम वृद्धाश्रम को अप्रोच करें। वो व्यक्ति जिसने अपने पूरे जीवन में, आप उनसे बात करें, वो मैंने मतलब लेडीज तक ऐसे देखी हैं जो लाइफ लॉन्ग जॉब कर रही हैं, जो अपने पाँव पे खड़ी थी, अपने बच्चों को सब कुछ बनाया, आज बच्चे पढ़े लिखे हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, और आज वो वृद्धाश्रम में कोई उनको फ्रूट्स बांट के जा रहा है, कोई उनको कंबल बांट के जा रहा है। तो उस भावना को भी मैंने बड़ी नजदीक से देखा है कि सॉरी टू से, पर वो वहां मांगने के लिए नहीं बैठे हैं, वो भिखारी नहीं है। वक्त बेवक्त व्यक्ति आते हैं, समय व्यतीत करें। यस, वेरी करेक्ट यू आर। उनको सिर्फ यही चाहिए कि कोई हमसे हमारी भावनाओं के बारे में पूछे, इमोशन एक्सचेंज करे, बात करे। यस यस यस, सब कुछ उन्होंने अपने जीवन में देखा है। 2 वक्त की रोटी उन्हें आश्रम में भी मिल रही है। जो चीज आज वृद्धाश्रम में चाहिए वो है उन्हें कोई समझने वाला। यही चीज परिवारों में भी लागू होती है। यदि किसी भी वक्त, चाहे बच्चा 3 साल का हो, चाहे पुरुष 30 वर्ष का हो, या फिर व्यक्ति 90 वर्ष का हो, यदि आपकी भावनाओं को समझने वाला आपके सामने है, तो आधी से ज्यादा बीमारियां वहीं खत्म हो जाती है। चाहे बीमारी का नाम कुछ भी हो, चाहे बीमारी का स्टेज कोई भी हो, वहां काम आती है हमारी काउंसलिंग, जहां हम मरीज को समझते हैं, मरीज की भावनाओं को समझते हैं, और बड़ी ही आसानी से विद इन अ डे और 2 हम रिजल्ट देखना चालू करते हैं। जो हमारे एनजीओ के बारे में जानते हैं, जो हमारी संस्था के बारे में जानते हैं, वो तो कॉल ही इसीलिए करते हैं कि आप 1 महीने की हीलिंग कर दीजिए। और एक जो प्रैक्टिकल फैक्ट है, मेरे पास में एक लेडी है जो आउट ऑफ इंडिया स्टे करती है, उनका कॉल बहुत बिग हार्टेड, बोले आप मेरे 6 महीने का पैकेज जो है वो बुक कर दीजिए। मेरा हमेशा एक ही जो वर्किंग स्टाइल रहता है कि पहले कॉल में यदि वो मेरी बात समझ जाती है, सिर्फ काउंसलिंग भर में यदि उनकी समस्या सॉल्व हो जाती है, तो उनको ये महीने का पैकेज, 6 महीने का पैकेज, साल भर के पैकेज की रिक्वायरमेंट ही ना हो। क्योंकि अल्टीमेटली जब बीमारी आपके शरीर में है तो सॉल्यूशन भी तो आपके ही शरीर में है, आपके ही पास में है। तो आज के वक्त में जरूरत है अपने शरीर को समझने की, डे टू डे सिम्टम्स को समझने की, उस पे अमल करके अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपने सोचने की शैली को चेंज करें, और फिर देखें आपको किसी भी पद्धति की, चाहे वो अल्टरनेट हो, चाहे वो सब्स्टिट्यूट हो, जरूरत ही नहीं पड़ती, और आप खुद अपने डॉक्टर बन के अपने आप को स्वस्थ रख पाते हैं। जहाँ तक वार्ता के दौरान कि बहुत सारे ऐसे आजकल की ज्वेलरिंग समस्या है, डिप्रेशन है ना। एक मैं पेरेंट्स को जानता हूँ, उसका बेटा बाहर रहता है, बस अगर वो सप्ताह भर में एक फोन आ जाता है ना उसका यूएसए से, कितना खुश होता है। अगर एक सप्ताह में एक बार भी ना आया तो डिप्रेशन हो जाता है, क्या हुआ क्या हुआ। तो ये चीज भी है कि जब फोन से बात करने से डिप्रेशन दूर हो सकता है,
तो क्यों ना हम हमारे परिवार में रहें, जॉइंट फैमिली में रहें। अगर एकल परिवार भी हैं तो जो हमारे नियरेस्ट रिश्तेदार हैं उनसे बात करें, उनके यहाँ जाएं, सामाजिक मंदिरों में आना जाना शुरू करें, दोस्तों के साथ जाएं और देखो आपकी जो एक अकेलापन खत्म हो जाएगा ना, तो बहुत समस्याओं का हल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि डॉक्टर मैडम की सलाह लेनी है, उनसे काउंसलिंग लेनी है, डिप्रेशन हो, तनाव हो, हीलिंग पद्धति हो, कुछ भी हो आपके पास में समस्या है, तो मैं आपको अपने स्क्रीन पर नंबर दे रहा हूँ, आप जरूर उनसे बात करें। बहुत अच्छी एनजीओ चलाती है मैडम, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और हमारे दर्शकों को भी बहुत कुछ जानने को मिला। और हमने बहुत सारी पद्धति देखी थी, एलोपैथिक जैसा मैंने बताया, होम्योपैथिक, एक्यूप्रेशर, लेकिन ये अल्टरनेट मेडिसिन का मतलब ये है कि आपको मेडिसिन की जरूरत ही ना पड़े। तो जरूरत ही ना पड़े, इसमें किसका भला होने वाला है? मैडम का भला नहीं होने वाला, मेरा भला नहीं होने वाला, आपका अपना है। आपके अंदर ही सारा ट्रीटमेंट है, बस उसके खोजिए, पासवर्ड आपके अंदर है, हीलिंग का पासवर्ड आपके अंदर है। तो मैं आपका बहुत बहुत चैनल की ओर से इस्तेमाल करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ कि हमारे दर्शकों से आप रूबरू हुए। आप भी इसी तरह स्वस्थ रहें, खुश रहें और इसी तरह मुस्कुराते रहें और सेवाएं का कार्य एनजीओ के माध्यम से करते रहे। मैं पूरी टीम की आपके साथ साथ जो भी एनजीओ में आपके साथ टीम है, जितने डॉक्टर्स हैं, जो आपके कलीग्स हैं, उनको भी बहुत बहुत चैनल की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। ऑल दी बेस्ट। Miro al cielo y te veo, pero